तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे ब्रीदिंग साउंड। तो बेसिकली सबसे पहले ब्रीदिंग साउंड में हम लोग को पता होना चाहिए जो ये वाला एरिया होता है, मतलब ये जो अपना ट्रैकिया हो गया, फिर ब्रोंकियोल, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर अपना ये एल्विलाई। तो बेसिकली ये सब ये वाला ट्रैकिया वाला, ये ट्रैकिया वाला कौन सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट। और ये वाले कौन से पार्ट है, दिस इज अ पेरीफेरल पार्ट, ये पेरीफेरल पार्ट। तो जब भी हम लोग सेंटर पे ऑस्कल्टेट करते हैं ना, स्टेथोस्कोप रख के चेक करते हैं, तो वहाँ पे अपने को नॉर्मल वेसिकुलर साउंड मिलता है नॉर्मल पर्सन में। जैसे अपने को पता है कोई भी चीज़, जैसे अभी हम लोग सीटी बजाते हैं, तो जब हम लोग सीटी बजाते हैं तो एयर फूंकते हैं, तो एयर जो है एकदम लेस बहुत ही छोटे से ल्यूमेन से पास होता है, तो वॉल से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वॉल से टकराता है एयर, और उसके चक्कर में आवाज़ आती है, उसके कारण से आवाज़ आती है, ठीक है ना। सेम इसमें भी होता है कि जब एयर यहाँ से पास करता है तो छोटी छोटी दीवारों से वो टकराता है, ये ल्यूमन के जो वॉल है उसे टकराता है, तो उससे आवाज़ आती है। तो सेंट्रल में बेसिकली जब सेंट्रल में ऑस्कल्टेट करेंगे तो वेसिकुलर साउंड मिलेंगे, मतलब बहुत ही हल्की सी साउंड मिलती है, तो उसको बोलते हैं वेसिकुलर साउंड। और वही ब्रोंकियल साउंड जब नॉर्मल होती है, जब वो मिलती है पेरीफेरी में। पेरीफेरी में भी मतलब ये ल्यूमन यहाँ पे और छोटा है, तो यहाँ पे ब्रोंकियल साउंड मिलता है, जो कि कैसा होता है, लो पिच होता है। ये दोनों ही लो पिच होते हैं, ज़्यादा हाई पिच नहीं होते साउंड। और ब्रोंकियल साउंड कहाँ पे मिलता है, पेरीफेरी में। अगर अगर ब्रोंकियल साउंड जो होता है वो पेरीफेरी में ना मिलके, ठीक है ना, ब्रोंकियल साउंड पेरीफेरी में ना मिलके अगर अपने को ये सेंट्रल में मिल जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रखा है। क्या रखा हुआ है, कंसोलिडेशन हो रखा है, तो ये हो जाए। उसके बाद वीज साउंड अपने को पता है क्या होता है। वीज साउंड अपने को किस में मिलता है, अस्थमा में। तो ये हाई पिच होता है एंड कंटिन्यूअस होता है, हाई पिच एंड कंटिन्यूअस होता है। अपने को जो यहाँ पे अस्थमा होता है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस डिस्चार्ज, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है पूरी दीवार में, यहाँ से लेके और टर्मिनल ब्रोंकियल तक, पूरा ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक पूरा इन्फ्लामेशन हो रखा होता है। तो बेसिकली एक्सपीरेशन में ज़्यादा वीजिंग साउंड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का ल्यूमेन और नैरो होता है, क्योंकि तो जब एयर पास करेगी तो ल्यूमन जहाँ ज़्यादा टकराएगी तो वहाँ पे और उसको कम स्पेस से गुजरना होता है एयर से, तो इसलिए यहाँ पे वीजिंग ड्यूरिंग एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और रोंकाई जो होता है, रोंकाई भी सेम वीजिंग की तरह होता है। अपने को जैसे मैं अभी बता दूं कि जैसे अपन जब इंस्पिरेशन करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, पेरीफेरल एरिया जो होता है वो एक्सपांड करता है, और जो अपना और ये सेंट्रल एरिया कहता है नैरो हो जाता है। पर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है कि यहाँ से एयर निकलती है तो ये एरिया नैरो हो जाता है, पेरीफेरल वाला नैरो हो जाता है, और जो सेंट्रल वाला एरिया है ना, वो अपना कैसा हो जाता है, यहाँ पे सेंट्रल वाला एरिया एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। इसी के लिए ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है, वीजिंग साउंड ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये और नैरो हो जाता है ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं क्रैकल। तो क्रैकल में फाइन क्रैकल एंड कोर्स क्रैकल। ये यहाँ पे क्रैकल जो होता है, यहाँ पे बेसिकली वेरी हाई पिच साउंड होता है और लाउड होता है, और फाइन क्रैकल और कोर्स क्रैकल का मतलब क्या होता है, फाइन क्रैकल का मतलब जब भी इनिशियल पेज ऑफ इंस्पिरेशन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है क्रैकल वाली, उसको बोलते हैं फाइन क्रैकल, और लेट फेज ऑफ इंस्पिरेशन में हम लोग अगर देखते हैं साउंड तो उसको बोलते हैं कोर्स क्रैकल, ठीक है ना। और ये क्यों होती है, क्योंकि ये होती है ड्यू टू फ्लशिंग ऑफ म्यूकस एंड पस। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह, अगर निमोनिया वगैरह यहाँ हुआ रखा है यहाँ पे एल्वेलाई में, तो यहाँ पे जो म्यूकस और पस वगैरह के फ्लशिंग से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये हम लोग ने क्रैकर देख लिया, तो क्रैकल देख लिया, सॉरी, ये जो क्रैकल होता है ये हाई पिच नहीं होता है, ये क्रैकल का मतलब यहाँ पे क्रैकिंग साउंड होता है। स्ट्राइडर जो होता है, ये बेसिकली हाई पिच होता है और वेरी लाउड होता है, हाई पिच और लाउड होता है। ये बेसिकली अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में मिलता है, अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई ट्यूमर वगैरह है या फिर कोई फॉरेन बॉडी निकल गया है बंदे ने, तो वहाँ पे स्ट्राइडर अपने को मिलेगा, तो हाई पिच और वेरी हाई पिच मिलेगा और लाउड मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो देख लेते हैं, सॉरी, इसका साउंड सुन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।